नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube संदीप क्लासेज में आपका फिर स्वागत है। आइए बात करते हैं बाल विकास के क्वेश्चन के बारे में यानी मनोविज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ जो कि पहले परीक्षा में आए हुए हैं। चाहे पहले रीट की हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या यूपी टेट हो या जो भी टेट या फिर राज्य के अनुसार लगती है उसमें जो साइकोलॉजी पूछी जाती है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चाहे सीटेट ही क्यों ना हो। यानी ये क्वेश्चन है जो परीक्षा में पहले आए हुए और आगामी परीक्षा में आने के अधिक रिपीट होने के बहुत चांस हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में रिपीट होते हैं। चलो बात करते हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान के जो कुछ क्वेश्चन आपके साथ मिला है उनके बारे में। जिस प्रक्रिया से मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यानी जो भी व्यक्ति है मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीख जाता है। यानी मानव व्यक्ति सबसे पहले सामाजिक न होकर एकल होता है। यानी जो बच्चा जन्म दे होता है उसके बाद न तो सामाजिक समझता है, यानी कुछ नहीं होता है, वो एक खाली प्लेट नुमा होता है। यानी जॉन लोग ने हमें पहले भी बताया कि जो बच्चा जन्म लेता है वो खाली प्लेट के समान होता है। यानी फिर मानव कल्याण में आपस में यानी लोगों के साथ रहकर किस प्रक्रिया से वह क्या सीख जाता है, यानी व्यवहार करना सीख जाता है। और वह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं, भाषाई विकास कहते हैं, या व्यक्ति मूल्य कहते हैं, या सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा सामाजिकरण। सामाजिकरण ऐसे रहेगा कि समाज में रहकर व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। यानी आपस में वह भाईचारा व बहुत से ऐसे कार्य हैं जो समाज में रहकर ही ये कार्य व्यवहार करता है, जैसे कि ये समाज के अन्य लोग करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किशोरावस्था के दौरान दौरान विकासात्मक प्रयत्नों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। यानी किशोरावस्था होती है एक बहुत ही डेंजरस काल होता है, यानी एक खतरनाक काल होता है जो आगे हम, यानी किशोरावस्था जब हम पूरी पढ़ते हैं उसमें बहुत परिभाषाएं हैं जो कि उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं, जो मैं आगामी क्लास लेकर आऊंगा उनके बारे में आपको बताऊंगा। यानी किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी किशोर होता है, यानी जो भी बच्चा है बच्ची किशोरावस्था के समय विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख मुख्य समस्या कौन सी है? यानी किशोरावस्था होती है बच्चे या लड़की में या लड़का में, उसे महत्वपूर्ण अवस्था होने के कारण वह सोच विचार करने लग जाता है। इसमें कौन सी एक मुख्य समस्या होती है? विप्रेरणा की कमी होती है, या सहयोग की कमी होती है, अभिरुचि की कमी होती है, समायोजन की कमी होती है? इसका सही उत्तर रहेगा समायोजन की कमी। समायोजन की कमी इसलिए रहती है किशोरावस्था एक डेंजरस काल की अनोखा काल होता है ये, जो कि किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति कुछ कार्य में समायोजन नहीं कर पाता है। यानी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कार्य कर तो लेते हैं, वो समायोजन के कारण फिर छोड़ देते हैं। यानी किसी से समाज में रहता है फिर वो समायोजन नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो समायोजन नहीं कर पाता, इसलिए किशोरावस्था में समायोजन की बहुत कमी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास का संबंध नहीं है। यानी मानव विकास को संबंध नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन संपूर्ण नहीं पढ़ पाते कि इसके क्या पूछ रहा है। इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए, जैसे कि हमें क्या पूछता है इसे समझ में आना चाहिए। मानव विकास का संबंध नहीं है। समर्थी के विकास में, तरह के निर्णय में, अबोधिक क्षमता में, या शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से मानव विकास से संबंध नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। इसका उत्तर रहेगा शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से मानव विकास के द्वारा पूछा गया है, यानी इसका संबंध नहीं है। समर्थी के विकास से भी है, तरह का निर्णय से भी, और अबोधिक क्षमता से भी है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिकी के जनक हैं। या आपने छोटी क्लासों में साइंस में भी पढ़ा होगा, क्योंकि छोटी कक्षा में विज्ञान पढ़ाया जाता है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, वो आप सब जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, या थॉमस हर्ट मॉर्गन, या जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेंडल। आपने छोटी भी कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? यानी व्यक्ति की वह कौन सी अवस्था है जिससे व्यावसायिक समायोजन की समस्या बहुत अधिक होती है? यानी जैसे बच्चा कुछ उम्र एज लेने के बाद में ये सोचने लगता है कि हम आगे क्या करेंगे, यानी व्यवसाय के बारे में उसे चिंता होने लग जाती है। जिससे ये कौन सी अवस्था है जिसमें व्यवसाय के बारे में अधिक चिंता होती है? वृद्धावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, या बाल्यावस्था होती है, शिशु अवस्था होती है? इसका सही उत्तर आप ही जानते हैं क्या होती है। व्यवसाय के लिए समायोजन की समस्या जानते हैं कि कौन सी अवस्था में होती है, यानी किशोरावस्था में। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यवसाय से संबंधित हमारी चिंता बढ़ने लग जाती है कि हम आगे क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। ऐसे बारे में समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। वह अवस्था होती है किशोरावस्था। फिर अगला क्वेश्चन,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वह विचार संबंधित है। विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी समाप्त नहीं होती है, यानी चलती रहती है। यानी इसे क्या कहते हैं? निरंतर के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत से। यानी समाप्त नहीं होने, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कौन सी प्रक्रिया? निरंतर चलने वाली, यानी निरंतर के सिद्धांत से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे देखते ही हमें लग जाता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है, यानी समाप्त नहीं होने वाले निरंतर, यानी ये जारी रहने वाली प्रक्रिया है, निरंतर के सिद्धांत पर काम करती है। फिर अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रिया, यानी पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। यानी पियाजे मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार औपचारिक एक प्रक्रिया की अवस्था होती है, यानी कि इसमें समय बताएगा कौन सी अवस्था में होती है। 12 वर्षीय वयस्क अवस्था, 11 वर्षीय वयस्क अवस्था, या 13 वर्षीय वयस्क अवस्था, या 14 वर्षीय वयस्क अवस्था। इसका उत्तर है 12 वर्षीय वयस्क अवस्था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें थ्योरेटिकल पढ़ने से याद होते हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं या मॉडल दिए गए हैं उससे हमें कॉन्सेप्ट के तौर पर याद करना पड़ता है, जैसे कि हमें आसानी से याद रह सकता है। उसमें चलो क्वेश्चन होते हैं मैम से कि वो याद रखनी होती हैं, लेकिन उसकी थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि क्वेश्चन आराम से हल हो सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि शोर की मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए इनमें से कौन सी किसकी भूमिका अहम होती है? यानी एक किशोर बच्चा होता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बनाने अच्छा बनाने के लिए इनमें से किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षक की, पाठ्यचर्या की, या विद्यालय की, या इसमें सभी की? इसका क्या उत्तर रहेगा? यानी शिक्षक की भी होती है इसमें, पाठ्यचर्या की भी होती है, विद्यालय अनुशासन की भी होती है और सभी की। यानी इसका उत्तर रहेगा सभी की। यानी मानसिक स्वास्थ्य, यानी मानसिक को उत्तम बनाने के लिए ये तीनों कारक होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि बच्चा का मानसिक विकास अच्छा हो सके। शिक्षक उसे अच्छी तरह से टैकल कर सकेगा, यानी कैसे उन्हें पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसकी विधियाँ आती है शिक्षक को, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। पाठ्यचर्या, यानी इसमें सिलेबस इतना होना, यानी परिपक्वता अनुसार होना चाहिए, जिससे कि बच्चा इसे समझ सके। ऐसे थोड़ी होता है कि 5वीं क्लास का बच्चा है और उसे 8वीं क्लास का सिलेबस दे दिया जाए, यानी उसे फिर वह कवर नहीं हो सकता, यानी उसे समझ में नहीं आता। यानी परिपक्वता के अनुसार उसे सिलेबस देना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से इसे समझ सके। विद्यालय अनुशासन, अनुशासन एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे यानी बच्चे के जीवन में डिसिप्लिन बनता है, जिससे कि डिसिप्लिन होने से बहुत से कार्य हैं जो सहायक होते हैं, जिसे यानी सहायक होने के कारण से ये बच्चे जीवन में डिसिप्लिन से रहता है, आगे कुछ भी कार्य हो डिसिप्लिन से करता है, जैसे पढ़ाई हो या अन्य कार्य हो। यानी ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम बनाने के लिए इन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका उत्तर रहेगा सभी की। फिर अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है, यानी केवल वंशानुगत, या केवल पर्यावरण, या माता पिता की भागीदारी, या पर्यावरण वंशानुगत? व्यक्तिगत भिन्नता केवल एक चीज से नहीं होती है, वंशानुगत होती है, वातावरण से भी होती है, और माता पिता की भागीदारी तो होती है, लेकिन इसमें साथ वंशानुगत, जैसे दादा, उसके बाद पिता, माता, यानी ये क्रमवार चलता है, इसे वंशानुगत कहते हैं, यानी वो भी इसमें भिन्नता होती है। पर्यावरण से भी, यानी इन्वायरमेंट से भी भिन्नता होती है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में देखें, जैसे सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ती है, यानी जीरो देख सकते हैं अक्षांश वाले, वहाँ पर लोग अधिक काले होते हैं, और जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है वहाँ लोग, यानी जहाँ पर बर्फ अधिक होती है वहाँ पर लोग गोरे होते हैं, यानी जहाँ पर धूप अधिक निकलती है, ज़्यादा किरणें पड़ती हैं, वहाँ के लोग काले होते हैं, क्योंकि वे क्लाइमेट है और पर्यावरण के अनुसार व्यक्ति वैसा होता है। और वंशानुगत तो है ही, यानी इसका उत्तर आपके क्या देख सकते हैं, पर्यावरण और वंशानुगत दोनों, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? नैतिक विकास का स्तर नहीं पूछा है पानी, यानी नहीं का उत्तर देना है इसमें, यानी क्वेश्चन गौर से देख लेना कि क्या करना है क्या नहीं, यानी ध्यान लगाने से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा जा सकता है, जिसे देख सकते हैं हमें पूछा क्या है। नैतिक अधिकार, नीति का यथार्थवाद, नैतिक समानता, या नैतिक सापेक्षता? इसका उत्तर क्या रहेगा? नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार पियाजे के अनुसार एक स्तर नहीं है, ये तीनों हैं, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मानव विकास का प्रारंभ होता है, यानी मानव जीवन होता है, उसका प्रारंभ क्या होता है?
पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था या शेषावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। मानव विकास सबसे पहले गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी बच्चा अपनी माँ के पेट में यानी कोख में होता है, तो वहाँ से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। इसका उत्तर क्या रहेगा? गर्भावस्था से। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के अनुसार, यानी ब्रूनर मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? क्वेश्चन ध्यान लगाकर देखना और ध्यान लगाकर पढ़ना, यानी इसका अंग नहीं है, अंग पर पूछा है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। इसका उत्तर रहेगा अंतःप्रज्ञा अवस्था, यानी ये ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तीन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों की वृद्धि मुख्य संबंधित है। बच्चों की वृद्धि किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से और भावनात्मक विकास से। एक आप समझ सकते हैं वृद्धि के बारे में पूछा है, वृद्धि शरीर में होती है। आप देख शारीरिक विकास के बारे में हमें पूछा है, यानी शारीरिक विकास। फिर अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में कोल एंड ब्रूस, ये ब्रूस है, ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा है, अनोखा काल। कोल और ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक है जिन्हें संवेगात्मक विकास के बारे में बताया और उन्हें परिभाषा दी कि अनोखा काल इसे कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? एक तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, या शेष अवस्था को कहा जाता है, या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को। यानी यानी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा बाल्यावस्था। कोलोन ब्रूस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि संवेद में अनोखा काल है, अनोखा काल इस अवस्था को यानी बाल्यावस्था के बारे में बताया है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जैसे बच्चा बोलता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका उत्तर रहेगा ध्वनिग्राम। यानी जैसे भी छोटा बच्चा सबसे पहले माँ के नाम से शुरू करता है, ये ध्वनि जैसे पर करता है सबसे छोटी इकाई होती है। रूपग्राम होती है जो शब्द बन जाता है, जैसे कोई कल है, जल है, ऐसे एक शब्द यानी रूप के रूप में आ जाता है। रूप यानी ये रूपग्राम में आते हैं। यानी ध्वनिग्राम जैसे माँ है, सबसे पहले बच्चा माँ के नाम से बोलता है, यानी छोटा शब्द, यानी ध्वनि प्रदान होती है। फिर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य नहीं है, ये ध्यान से पढ़ लेना है। सीखना व्यवहार का परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ठीक है। विकास और मात्रात्मक प्रक्रिया है, या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर रहेगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये नहीं है, यानी ये गलत है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किशोर की बेहतर समस्या के लिए प्रदान किए जाने वाला निर्देशन का पहला चरण, किशोर की बेहतर समस्या प्रदान किए जाने वाला निर्देशन का पहला चरण कौन सा है? समझ सूचना एकत्र करना, समस्या के कारणों की पहचान करना, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, या उपचारात्मक उपायों की पहचान करना। इसका उत्तर क्या रहेगा? समझ सूचना का एकत्रण करना। अगला है, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर विद्यार्थी उसे कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है, यानी उसे आराम से कर सकता है। इसका उत्तर क्या रहेगा? वास्तविक विकास का समीपत विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का स्तर, संभावित विकास का स्तर, संज्ञानात्मक विकास का स्तर। इसका उत्तर रहेगा वास्तविक विकास का स्तर, यानी कोई कार्य विद्यार्थी अपने आप स्वतंत्रता से रूप से कर लेता है, ठीक है, वो वास्तविक विकास का स्तर होता है। समीप जिसकी थोड़ी सी सहायता से हो जाता है, समीप क्षेत्र होता है, यानी इसका उत्तर क्या रहेगा? वास्तविक विकास का स्तर। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, जिससे कि क्लास अपने दोस्तों तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन, किशोर भी आत्म केंद्र में समाहित है, किशोर आत्म केंद्रित में समाहित है। काल्पनिक दर्शन एवं केंद्रीकरण, व्यक्तिगत मिथक एवं सर्वोत्तमवाद, या काल्पनिक दर्शन या व्यक्तिगत मिथक, या केंद्रीकरण या सर्वोत्तमवाद। इसका उत्तर रहेगा काल्पनिक दर्शन और व्यक्तिगत मिथक। अगला क्वेश्चन, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी जैसे बच्चा पेट में विकास शुरू होता है उससे जन्म तक की वो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व, बचपन उत्तर, बाल्यावस्था या किशोरावस्था।
यानी जो बच्चा पेट में यानी कोख में बच्चा विकसित होता है यानी विकास होता है, उस जो 0 से लेकर 9 महीने तक की अवस्था होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रसव पूर्व अवस्था। ध्यान रखना। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। और जो बच्चा हमारे चैनल पर नया, सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल आप सब जानते हैं, संदीप क्लासेज नाम है, क्लासेज। यानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो ठीक है, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।